नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। अभी आज हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्रजेश सक्सेना साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया उनके लिए इनका क्या कहना है। सर नमस्कार, वॉइस एमपी पे स्वागत है। सर, आज जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया है उसके लिए आपकी क्या कहना है। जो कल बजट पास हुआ है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया था, अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा और उबाऊ बजट था। उतना लंबा था कि वो बोल बोल के थक गई और उसके बाद वो बजट बीच में उनको बंद करना पड़ा। उसका कोई सार नहीं था। बजट में उनने कोई ऐसी बातें नहीं कही जिसकी कोई बड़ी उपलब्धि हो। जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या है देश में बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, इस पे उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कि कैसे बेरोजगारी दूर की जाएगी, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अभी पूरे देश में बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कार की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इसके अलावा जो शासकीय मुनाफा देने वाली इंडस्ट्रीज थी, मुनाफा देने वाले संस्थान थे, वो भी बंद हो रहे हैं। तो इन्होंने कोई भी इस बजट में उल्लेख नहीं किया कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे युवाओं को आगे बढ़ा जाए, उनके लिए रोज़गार उत्पन्न किया जाए। साथ ही इन्होंने किसानों के लिए भी ऐसा कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया कि जिससे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे भारत के किसान परेशान हैं, कैसे उनकी लागत मूल्य घटाई जाए, कैसे उनको उनके जो फसल का वाजिब दाम है वो मिले, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ऐसे ही पूरे देश में अभी भयंकर बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि लोगों का परचेसिंग पावर ख़त्म हो गया है। आज पूरे भारत में सभी संस्थानों में, सभी जगह ये एक ही मात्र समस्या है कि बेरोजगारी के कारण परचेसिंग पावर कम होने से सारे दुकानदार परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। जीडीपी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसके बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई बात नहीं रखी है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे महिलाओं को सम्मान मिले या उनको आगे बढ़ने की कोई व्यवस्था करें। तो इस तरह देखा जाए तो यह बजट केवल मात्र ढकोसले वाला बजट है। आम नागरिकों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ये थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्रजेश सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि ये जो बजट है कुल मिला के आम लोगों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री आदित्य जी मालू। आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया उनमें इनका क्या कहना है। सर नमस्कार, वॉइस एमपी में स्वागत है। आज जो बजट पास किया है केंद्र सरकार ने, उस पर आपकी क्या कहना है। देखिए, बरसों पहले से जो कमी इस देश के अंदर महसूस की जा रही थी, वो देश के सर्वांगीण विकास को दरकिनार करने की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम होता था, उसको अब जाके इस देश में भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। यह बजट वाकई में एक देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, वो ये बजट बता रहा है। इस बजट के अंदर कोई लॉलीपॉप नहीं है। जो काम होने वाले हैं और जो हो सकते हैं वही इस सरकार ने लागू किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के वित्त मंत्री को कि उन्होंने इतना शानदार बजट दिया है जिससे देश के अंदर रोज़गार भी बढ़ेगा और देश में निवेश भी बढ़ेगा और उससे एक देश का सर्वांगीण विकास होगा। भाई साहब, कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो आज बजट पास हुआ ये कुल मिला के ढकोसला और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। देखिए, कांग्रेस की सोच ही ऐसी है कि उसको कभी अच्छा दिखेगा नहीं। इस देश के अंदर देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया है, वाकई में उस देश को आगे ले जाने वाला है। चारों ओर अपन देखते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर इस बजट का आपको असर नज़र आएगा और मैं निश्चिंत करना चाहता हूं इस देश की जनता को भी कि मोदी जी का नेतृत्व बहुत शानदार काम कर रहा है और देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। ना युवा को चिंता करने की ज़रूरत है और ना किसी अन्य को। उद्योग भी अच्छे चलेंगे, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और हर तरह की सुविधाएँ इस शासन के अंदर इस बजट में आपको मिलने जा रही है। तो आदित्य मालू जी ने बताया कि ये जो बजट हुआ ये आम लोगों के लिए, सबके लिए बढ़िया है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और काफ़ी अच्छा है। बजट आज जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। केंद्र सरकार ने जो आज बजट पास किया है उसकी राय को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद मोनू लॉक्स। आइए इनसे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह का बजट पास किया और उसमें आम लोगों के लिए क्या है, इनका क्या कहना है। मोनू भाई नमस्कार, वॉइस एमपी में स्वागत है। बताइए आज जो बजट पास हुआ उसके लिए आपका क्या कहना है। नमस्ते मुश्ताक भाई, आज जो बजट पास हुआ है ये बजट बिल्कुल शून्य के बराबर बजट पास हुआ है। आप देखने में आया है कि इस देश की स्थिति आज रोज़गार को लेके देखोगे आप, इस बजट को अगर जोड़ोगे तो रोज़गार के लिए कोई युवा के लिए कोई सुविधा नहीं है। मतलब पूरा बजट फ्लॉप है। केवल जो मोदी सरकार है ये पिछले 6 सालों से केवल नोटंकी कर रही है। बजट तो केवल कहीं रखा रह गया, केवल ये गुमराह करने की राजनीति करते हैं और ये केवल
धर्म की राजनीति करते हैं। बजट में आप देखने आया कि आज एक बजट होता है, एक बजट में एक युवा, एक बुजुर्ग, एक गृहिणी, हर वर्ग के लोग एक आस लगाए होते हैं कि एक बजट आएगा जिससे हमारा घर का खर्चा, बिजनेस, सारी चीज़ उस बजट से जुड़ी रहती है। मगर इस बजट में देखने आया कि ना तो कोई युवाओं को रोज़गार मिला है, ना गृहिणी को कोई सुविधा मिली है, कोई चीज़ में कम पैसे हुए हैं। टंकी आप देखोगे हर महीने बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं और युवा को कहीं रोज़गार नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से बजट पूरा फ्लॉप हो चुका है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दी है जो जिससे आम जनता को कोई फ़ायदा हो। मोनू भैया, अभी हमने इस बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं से, नेतागणों से बात करी तो उनका ये कहना है कि ये जो बजट हुआ ये आम लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बजट है और काफ़ी इसमें सराहनीय है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको धरातल की स्थिति मालूम नहीं है, उनको केवल एक ही चेहरा दिखता है, नरेंद्र मोदी। अगर वो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक की बात करें, अगर जाएँ उस धरातल पे तो पता चलेगा इस देश की जीडीपी का क्या हाल है। इस देश की जीडीपी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बढ़ाने का काम किया था, जब युवाओं को रोज़गार देने का काम किया था। मगर आप देखने में आया कि उन भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछो कि उनकी कार्यकर्ता कि किसी को आजकल रोज़गार मिला क्या। आजकल युवा दर दर भटक रहा है रोज़गार के लिए, मगर रोज़गार की बात नहीं करते हैं। केवल वो नरेंद्र मोदी हाँ जिंदाबाद के नारे के अलावा उनको कोई बात नहीं करते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ मोनोलॉग्स जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बजट पास किया है वो कुल मिला के भाजपा कार्यकर्ताओं नरेंद्र मोदी की नोटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने जो आज बजट पास किया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ खाटी नेता शकील कुरैशी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह आज बजट पास हुआ और सामान्य लोगों के लिए क्या रहा। शकील भाई नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। शकील भाई ये बताओ कि आज जो बजट पास हुआ उसमें आपका क्या कहना है? केंद्र की मोदी सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है उस बजट से व्यापारियों को लाभ होने वाला है, किसानों को लाभ होने वाला है। जहां पर 15 लाख रुपए पर 20% व्यापारियों को टैक्स लगता था, उस टैक्स में कटौती करके और अब 10% टैक्स लगेगा। ये सीधा सीधा व्यापारियों को लाभ है। और हमारी वित्त मंत्री जी ने जो है बहुत अच्छा हमारे किसान भाइयों के लिए भी ध्यान रखा है, उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए बजट में ध्यान रखा गया है और उनको भी अत्यधिक लाभ मिलेगा। उनका भी बोनस भी बढ़ रहा है और जो उनकी फसल जो हुआ करती है उस फसल पर भी जो है वित्त मंत्री ने ध्यान दे करके और किसानों को लाभ पहुंचाया है, व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है। और देश की जनता को अभी जो नई नई ट्रेनों की जो सौगात दी जा रही है वो नई नई ट्रेनों की भी सौगात दी है। ये जो है वो केंद्र सरकार की वित्त मंत्री का जो बजट आया है वो स्वागत योग्य कदम है। शकील भाई, हमने जब कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेताकारों से बात करी तो उनका ये कहना है कि ये जो बजट पास हुआ है ये बीजेपी पार्टी की और नरेंद्र मोदी की नोटंकी और इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आपका क्या कहना है? ये तो अपनी अपनी विचारधारा है और ये विचारधारा के हिसाब से विपक्षी पार्टियां, चाहे जो भी विपक्षी पार्टी है वो तो अपनी बात रखती है, लेकिन अब ये तो जनता देख रही है, जनता को लाभ मिल रहा है और व्यापारी वर्ग को लाभ मिल रहा है और किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है। और तो अब ये विपक्ष हैं, विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही, जो भी उनको बोलना है, उससे क्या है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील कुरैशी जिन्होंने बताया कि जो बजट पास हुआ है वो नरेंद्र मोदी ने जो बजट पास कराया वो सराहनीय है और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए ये अच्छा लाभदायक बजट है। केंद्र सरकार ने जो आज बजट पेश किया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद हुसामुद्दीन साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह का आज जो बजट पेश हुआ इनकी क्या राय है। नमस्कार साहब, वॉइस में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए सर कि आज जो बजट पास हुआ उसमें आपकी क्या कहना है? बजट बहुत ही अच्छा है, खास करके छोटे व्यापारियों के लिए और जो बाहर से एजुकेशन के लिए आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा है और किसानों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा दिया गया है। इसमें मोदी सरकार ने पहली बार बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इसमें सभी का फ़ायदा है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सहूलियतें दी है। और 5 छोटे स्लैब वालों को भी ज़्यादा 5 से 10 लाख वाले स्लैब वालों को भी 2.5% से 3% कुछ दिया गया है। बहुत अच्छा बजट है कुल मिला के। तो भाई साहब ये भी कहना है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेतागणों का कहना है कि आज जो बजट पास हुआ है कुल मिला के नोटंकी है, ढकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो हमेशा कुछ ना कुछ मीन मैच निकालती रहती है। वैसे उन्होंने शायद मेरा लगता है पढ़ा नहीं है बजट को बराबर से, अगर उसको सही ढंग से देखे तो उनको भी समझ में आएगा बहुत अच्छा बजट है। तो ये थे हमारे साथ हुसामुद्दीन साहब जिन्होंने बताया कि कुल मिला के कांग्रेस जो आज बजट पास हुआ ये बहुत अच्छा है, लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार है और सबके लिए अच्छा बजट है।
अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस के महामंत्री विमल जी शर्मा। आइए आज केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। शर्मा जी नमस्कार, वाइस एमपी में आपका स्वागत है। शर्मा जी, आज जो बजट पास हुआ उसके लिए आपका क्या कहना है? इस बजट के अंदर शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके अलावा इन्होंने जो आदमी की आय को कम करी है, जब आय होगी ही नहीं तो आय पे टैक्स कहाँ से लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि किसानों को जो इन्होंने शीतगृह बनाने के लिए उधार ऋण देंगे कि वो कब पूरा होगा। कुल मिला के ये जो है बजट है झूठा बजट है और ये इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं। आज देश में सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार। रोज़गार के लिए इन्होंने किसी तरह की कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। आज युवा जो है शिक्षित है, रोज़गार के लिए भटक रहा है। इसलिए इस बजट को कुल मिला के भाजपा के नेताओं ने ध्रुवीकरण करा है और इस बजट को इन्होंने अपना बना लिया है। जनता के बारे में कोई नहीं सोचा। शर्मा जी, ये भाजपा के लोग बता रहे हैं कि भाई ये बजट जो है सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा और अच्छे लाभदायक। भैया क्या कहना आपका? सामान्य लोगों के लिए कहाँ बजट है? सामान्य लोगों को तो कोई छूट है नहीं। ये इनकम में छूट दे रहे हैं तो इनकम होगा रही है। इनकम में जो टैक्स फ्री कर रहे हैं, टैक्स में कटौती कर रहे हैं तो आदमी की इनकम तो ख़त्म ही कर दी इस सरकार ने। कुल मिला के शर्मा जी का ये कहना है कि ये बजट जो है ये बीजेपी जो केंद्र सरकार ने पास किया है वो सामान्य लोगों के लिए और भी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह बजट को लेके कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां बीजेपी बोल रही है कि केंद्र सरकार ने बजट जो किया है वो लाभदायक है, सबके लिए अच्छा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेतागण का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया है कुल मिला के नोटंकी ढकोसला है। मेरे सहयोगी आसिफ के साथ मुश्ताक अली, वाइस एमपी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।